औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल्स। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स एक सिंगल मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है या ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट्स हैं उनके पास पाई जाती है, और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं या जो दीगर किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको एक सेल के अंदर, जो कि ये सेल जो है ये प्लांट का एक सेल है। प्लांट के इस सेल के अंदर ये जो आपको रेड कलर की जो डायग्राम नज़र आ रही है, रेड कलर की, एक्चुअली ये रेड कलर वाली जो डायग्राम है ये क्या होती है, वैक्यूल होता है। अच्छा, जब हम इसकी डिफाइन करते हैं वैक्यूल्स की, तो हम लोग कहते हैं कि वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन्स, कि ये सिंगल मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होती है। देखें ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, तो ये एक ही मेम्ब्रेन है, तो इस वजह से इसका नाम भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज विच आर कॉल्ड एज अ वैक्यूल्स। अच्छा, विच आर लुक्स लाइक अ सैक्स। सैक्स कहते हैं थैली की तरह की, जैसे कोई थैली पड़ी हुई हो, तो इस तरह से ये मौजूद होती है। और इसके अंदर जो है एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। इस पूरे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे हमने फूड वैक्यूल या वैक्यूल्स का नाम दिया हुआ है, तो इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म लाइक की तरह का या फ्लूइड मौजूद होता है। उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेल सैक। ठीक है, इसके अलावा आगे कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कंटेन्स, ठीक है, एनिमल सेल्स हैं वह स्मॉल। एक तो एनिमल्स के पास भी वैक्यूल्स होता है, लेकिन एनिमल्स के पास जो वैक्यूल्स होते हैं उनके साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। एंड टेम्परेरी वैक्यूल्स, और उनके पास बनते भी आर्जी तौर पर है। अगर आपने लाइसोसोम्स को पढ़ा हो या लेक्चर सुना हो, तो लाइसोसोम्स में हमने देखा था कि एक सेल था। जब सेल जो है वो फूड के पार्टिकल्स को इंगल्फ करता था, इंगल्फ मतलब निगलता था, तो वो उसके इर्द गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन बना देता था, और उसको हम फूड वैक्यूल्स का नाम देते थे। और वो फूड वैक्यूल आर्जी तौर पर बनती थी। इसी तरह वो बात करता है कि जो एनिमल्स होते हैं इनके पास एक तो स्मॉल साइज के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, और दूसरा होते क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कि आर्जी तौर पर होते हैं। आगे कहते हैं दे कंटेन्स वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस, कि इन वैक्यूल्स के अंदर, ये जो वैक्यूल्स हैं, इस वैक्यूल्स के अंदर एक तो पानी से भरा हुआ होगा ये वैक्यूल्स, और दूसरा इसके अंदर फूड के जो पार्टिकल्स होंगे उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है इस फूड वैक्यूल्स के अंदर। इसके बाद कहते हैं कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, कि कुछ ऐसे जानदार जो ताज़ा पानी के अंदर रहते हैं। मिसाल के तौर पर अमेबा है। अमेबा के अलावा आपकी बुक्स के अंदर स्पॉन्जेस के बारे में बताया गया है। तो ये अमेबा हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। तो इनके पास जो वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है, तो वो वैक्यूल्स क्या, उसका नाम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि अमेबा के अंदर है या किस में पाया जा रहा है, स्पॉन्जेस में। तो इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम ये होता है कि ये क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं, लिहाजा ये जानदार वाटर को कलेक्ट करते हैं, पानी को जमा करते हैं, फिर इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उस पानी को बहर की तरफ जो है एक्सपोज करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो वेस्ट मटेरियल, और सेकंड वाटर जो होता है एक्स्ट्रा उसको पंप कर देते हैं, सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम स्पॉन्जेस में, हाइड्रा में होता है, किसका, वैक्यूल्स का। इसके बाद कहते हैं कि सम सेल्स इंजेस्ट फूड, ये कुछ ऐसे सेल हैं जैसे कि एनिमल्स हैं। एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो क्या करता है कि जो खुराक के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो इंजेस्ट करता है। इंजेस्ट मतलब कि वो उसको अपने जिस्म के अंदर ले लेता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये एक फूड पार्टिकल्स है, तो अब इंजेस्ट से क्या मुराद है, तो ये इस तरह से इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना देगा इस तरह से, और ये अब क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे फूड वैक्यूल्स कहा जाएगा। क्या कहलाएगा ये, फूड वैक्यूल्स। अच्छा, कहते हैं कि सम सेल्स इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स फूड वैक्यूल्स, कि वो फूड के पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं और ये क्या बना देते हैं, फूड वैक्यूल्स बना देते हैं।
अच्छा, इसके बाद आगे कहता है कि जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मैच्योर प्लांट सेल्स मतलब कि एक ऐसा सेल्स जो अपने साइज के लिहाज से बड़ा हो चुका है और उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं या दीगर किस्म की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा सेल कहलाता है मैच्योर सेल्स, बालिग सेल या बड़ा सेल। तो कहता है कि मैच्योर प्लांट का जो सेल्स होता है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेल है जो कि क्या है, मैच्योर है। और उसके पास कहता है कि उस जो प्लांट का जो सेल है मैच्योर सेल, उसके पास एक सिंगल, ठीक है, दूसरा लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। देखें, एक तो ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है लाल, ये वैक्यूल्स है, ठीक है। तो देखें एक सेल के अंदर कितने वैक्यूल्स हैं, यहाँ पर एक ही वैक्यूल मौजूद है, लिहाजा उसने क्या कहा है कि सिंगल। और इसके अलावा कह रहा है लार्ज यानी कि बड़े साइज का। तो डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले अपने लेक्चर्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स बनाई हैं तो वो उनका जो साइज था वो सेल की निस्बतन छोटा था और वो काफ़ी छोटी थी साइज के अंदर। लेकिन ज़रा इस पे गौर करें वैक्यूल्स के ऊपर, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेल्स की किस्म है जिसके अंदर जो साइज है इसका वो तकरीबन सेल के बराबर आ रहा है, इनके बहुत बड़े किस्म का साइज है, लिहाजा हमने क्या कहा, ये लार्ज साइज के अंदर होते हैं। दूसरा इसने कहा है कि सेंट्रल वैक्यूल्स, और ये पाए कहाँ पे जा रहे हैं, सेंटर में पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये लार्ज वैक्यूल्स के सेंटर में मौजूद होने की वजह से ये जो प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है ये वाला, ठीक है, इसको फ्यूज करके पुश करके साइड पर भेज दिया जाता है। तो वैसे हमने देखा है ये जो न्यूक्लियस होता है दरमियान में होता है, एनिमल्स हो गया उनके अंदर, लेकिन क्योंकि दरमियान में जो है प्लांट्स के पास एक लार्ज किस्म का सेंट्रल वैक्यूल मौजूद है। अब ये सेंट्रल वैक्यूल, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को जो है एक तरफ से धकेल देगा, पुश कर देगा। उसके बाद आगे है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, ये जो आपको वैक्यूल्स नजर आ रहा है ये बना कैसे है, पहले क्या हुआ, छोटे छोटे स्मॉल किस्म के फूड वैक्यूल्स या वैक्यूल छोटे छोटे वो आपस में मिलते गए, जम होते गए, फ्यूज होते गए और मिलकर जो है उन्होंने एक बहुत बड़े किस्म का क्या बना दिया, एक वैक्यूल्स बना दिया है। उसके बाद है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट कि ये जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये जो हमने लिखा हुआ भी है रेड कलर के अंदर, तो ये जो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट्स वैक्यूल्स, कि पौधों के जो सेल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उससे हम क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। इसके बाद आगे है सेल सैप। डियर स्टूडेंट, इस वैक्यूल्स के अंदर वाटर या फूड या साल्ट के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। उस फ्लूइड लाइक मटेरियल को, जिसके अंदर पानी मौजूद है या नमकियात हैं, साल्ट या कोई फूड के पार्टिकल्स मौजूद हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर, तो उस वैक्यूल्स के जो मटेरियल है उससे हम क्या नाम देते हैं, सेल सैप का नाम देते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा था, फ्लूइड इनसाइड द वैक्यूल्स आर कॉल्ड सेल सैप। इसके बाद कहते हैं कि टर्गर प्रेशर। डियर स्टूडेंट, अब इस लार्ज वैक्यूल्स की वजह से, इस वैक्यूल्स की वजह से हमें पता है कि सेल के इर्द गिर्द जो है क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल के पास साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अच्छा, इस लार्ज फूड वैक्यूल्स की वजह से क्या हुआ है कि एक तो ये जो साइटोप्लाज्म था इसको धकेल दिया गया है किसकी तरफ, सेल मेम्ब्रेन्स की तरफ। तो अब जो प्लांट का ये जो सेल वाल है, ठीक है, इसे हम सेल वाल कह रहे हैं, और दूसरी सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेशर पड़ेगा, किसकी वजह से, इस बड़े वैक्यूल्स की वजह से जो सेल वाल है इसके ऊपर क्या पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा। और ये प्रेशर एक तो सेल वाल पर पड़ेगा और दूसरे किसके ऊपर पड़ रहा होगा, ये यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म्स, तो साइटोप्लाज्म पर भी पड़ेगा वैक्यूल्स का प्रेशर और सेल वाल पर भी क्या पड़ेगा, प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है, कि द प्रेशर ऑफ लार्ज वैक्यूल्स, इस बड़े वैक्यूल्स का प्रेशर
ऑन साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म के ऊपर, और दूसरा सेल वॉल कॉल्ड टर्गर प्रेशर्स, क्या कहलाता है वो? टर्गर प्रेशर्स कहलाता है। अच्छा, उसके बाद टर्गर क्या होता है? टर्गर, दिस द प्रोसेस या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? टर्गर कहते हैं। इसके बाद द प्रोसेस हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ द सेल शेप, और ये लार्ज वैक्यूल्स होने की वजह से जो सेल की जो शेप है, शक्ल है, उसको क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। तो ये आज का टोटल लेक्चर था। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।